हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेपेटिक्स, इसका चैप्टर नंबर 2D सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले हम 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के, और आज हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। अल्जाइमर डिसीज के बारे में देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे, ईटोलॉजी देखेंगे, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्जाइमर डिसीज के बारे में। अल्जाइमर डिसीज इज ए क्रोनिक इनरिवर्सिबल, यानी एक तो ये क्रोनिक है और इनरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल न्यूरो डीजेनरेशन डिसीज। ठीक है, न्यूरो डीजेनरेशन डिसीज है विच ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग। इससे क्या होता है कि जो आपकी थिंकिंग की एबिलिटी होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड रिमेंबर एंड लर्न एंड इन्वॉल्व मेमोरी लॉस, कुछ कंडीशन में आपको मेमोरी लॉस भी दे सकता है। ठीक है, ये हेल्दी देख लीजिए और ये अल्जाइमर डिसीज देख लीजिए। इसमें ये देखिए जैसे ये है, और जिसमें देखिए कैसे ये ब्लास्ट, उसकी वजह से क्या होता है, थिंकिंग प्रॉब्लम, रिमेंबरिंग की, यानी आपको सोचने की क्षमता कम हो जाती है और आप किसी को याद नहीं, भूलने की बीमारी होती है ना, आपने जो देखी होगी, उसे हम अल्जाइमर डिसीज ही बोल सकते हैं। ठीक है, मेमोरी लॉस ज्यादातर आपको एज में देखो, ओल्ड जो एज हो जाते हैं, ओल्ड एज के जो लोग हो जाते हैं, उन कंडीशन में उनको लोगों को आपको जरूर देखने को मिल सकता है। ईटोलॉजी की बात करें, ईटोलॉजी मतलब कॉजेस, यानी किन किन वजह से ये हो सकता है। तो एक हो गया न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स की वजह से, और जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, या हेड इंजरी की वजह से, या स्मोकिंग की वजह से, या एडवांसिंग एज की वजह से, यानी एबो 65 एज हो गई हो, उस कंडीशन में भी आपको ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। तो डीजेनरेशन ऑफ न्यूरोकेमिकल्स, यानी न्यूरो जो केमिकल्स होते हैं वो डीजेनरेट होने लग जाते हैं ड्यू टू ईटोलॉजिकल फैक्टर्स, ईटोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, डिफिशियंसी ऑफ न्यूरोकेमिकल जो होते हैं उनकी डेफिशिएंसी यानी कमी होने लग जाती है। उसके बाद जो होती है वो अल्जाइमर डिसीज कंडीशन होती है। ठीक है, पहले क्या होता है, पहले जो न्यूरोकेमिकल होते हैं वो डीजेनरेट होने लग जाते हैं, किसकी वजह से, ईटोलॉजी फैक्टर्स की वजह से। उसके बाद क्या होती है, डेफिशिएंसी हो जाती है न्यूरोकेमिकल्स की, और उसके बाद जो कंडीशन होती है वो अल्जाइमर डिसीज की कंडीशन होती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, यानी सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है अल्जाइमर डिसीज के, तो लॉस ऑफ मेमोरी, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। प्लेसिंग ऑब्जेक्ट इज अनयूजुअल प्लेस, यानी कोई भी चीज आप रख के भूल गए हो वो देखने को मिलता है। कंफ्यूजन अबाउट इवेंट, टाइम एंड प्लेस, यानी कंफ्यूजन होता है इवेंट का, टाइम का और प्लेस का। आस्किंग सेम क्वेश्चन रिपीटेडली, या सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो आप रिपीटेडली, ये कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है। प्रॉब्लम टू परफॉर्म फैमिलियर वर्क, ठीक है, फैमिलियर वर्क परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। गेटिंग लॉस ऑफ वांटेडिंग, ठीक है, प्रॉब्लम इन स्लीपिंग में प्रॉब्लम होना, बिहेवियर चेंज लाइक एगिटेशन और एंजाइटी होना, पूर थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स, यानी आप रिमेंबर नहीं कर पाते हो, डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग फैमिली मेंबर। ठीक है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग ड्यूरिंग चूजिंग द राइट वर्ड्स, यानी बोलने में भी डिफिकल्टी होना। ठीक है, ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, तो अवॉइड और डिस्ट्रैक्ट ऑल एक्टिविटी विच कॉज इंड्यूस डिप्रेशन, यानी जो सारी एक्टिविटीज आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी जो कि डिप्रेशन कॉज करती हैं, स्ट्रेस या स्लीप या डिसऑर्डर। फॉलो एंड चेंज द डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू ओन डिमांड, यानी आपको अपना जो डाइट प्लान है वो चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ओन डिमांड, या जो प्रिस्क्राइब किया हो आरएमपी के द्वारा। आपको योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज, वेंटिलेशन इज वन ऑफ द रीजन विच लीड टू ब्रेन डिसऑर्डर एंड कार्डियक डिसऑर्डर ऑल्सो। प्रैक्टिस ऑफ हर्बल नेचुरल मेडिसिन अदर देन एलोपैथिक, यानी सबसे पहले आपको हर्बल और नेचुरल मेडिसिन यूज करनी चाहिए, एलोपैथिक नहीं करनी चाहिए। डू सच ऑल एक्टिविटी विच मेक्स हैप्पी एंड चीयरफुल, यानी आपको वो सारी एक्टिविटीज करनी चाहिए जो आपको हैप्पी बनाए और चेयरफुल बनाए। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए, क्लोरोनेस्टेज इनहिबिटर हो गए और जो है ग्लूटामेट्रिजेनिक ड्रग्स हो गए। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान रखने हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया, देखा सबसे पहले हमने अल्जाइमर डिसीज के बारे में देखा, फिर ईटोलॉजी देखी, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट।
अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।